संतरा सुखदेव सिंह की पैदाइश जलंधर पंजाब में एक सिख परिवार में हुई। आपके वालिद आर्किटेक्ट और माताजी एक कुशल गृहिणी। इनकी माताजी ने इनका लालन पालन से लेकर बड़े होने तक इनकी रगों में सूरवीरों और सिखी सिद्धांतों और धार्मिक गाथाओं से कट्टरता का जोश भरा, ताकि वह अपने गुरुओं की राह पर चलकर जन कल्याण की भावनाओं पर खरा उतर सके। संतराज सुखदेव सिंह परिवार में 2 भाई और 2 बहनें से छोटे होने के कारण माताजी का लाड प्यार कुछ ज़्यादा ही मिला। संतराज सुखदेव सिंह की पढ़ाई लिखाई सरकारी स्कूल में हुई और फिर आगे जाकर इन्होंने कॉलेज ऑफ आर्ट दिल्ली में स्नातक डिग्री भी हासिल की और कॉलेज समय में ही इन्होंने संत राशि की बारीकियों को अपने गुरुओं से भली भांति सीख लिया और फिर ललित कला अकेडमी रीजनल सेंटर गढ़ी में कई सालों तक लगातार अपना कार्य करते रहे। आज सुखदेव कनाडा में अपने हुनर की बदौलत अपना परचम लहरा रहे हैं और अपने काम की बदौलत अपने कार्य को लगातार ही कर रहे हैं। संतराज सुखदेव सिंह ज़्यादातर पत्थर में काम अपना कार्य करते हैं और इसी को अपने जीवन का लक्ष्य मानते हैं। संतराज सुखदेव सिंह ने ज़्यादातर अपने नज़दीकी आसपास जो भी नेचर से प्रभावित होकर उसी को लेकर अपना कार्य करते हैं। जनाब सुखदेव सिंह सुबह आकर अपना कार्य करते हैं और धूप हो छाया हो जहाँ आंधी तूफान हो उसकी परवाह ना करते हुए वह लगातार अपने पत्थरों से बातें करते हैं और अपना कार्य करते हैं। संतराज सुखदेव सिंह ज़्यादातर हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियां बनाया करते हैं। उनके ज़्यादातर कार्य पत्थर में ही होते हैं, चाहे ब्लैक मार्बल हो, चाहे वाइट मार्बल हो या फिर ग्रेनाइट हो। पत्थर को वह भली भांति परखते हैं और उसका अध्ययन करके उसमें कार्विंग करते हैं। संतराज सुखदेव सिंह अपनी मेहनत और लगन से ही अपना कार्य पूरी तरह मुकम्मल करते हैं। संतराज सुखदेव सिंह भली भांति जानते हैं कि उनको अपने कार्य को किस तरह डिस्प्ले करना है, किस तरह रखना है और किस तरह उसको ओवरलैपिंग करना है। जब भी समय मिलता है तो वह अपनी मूर्ति शिल्पों से ही ज़्यादा बातें करते हैं और उन्हीं का ही अध्ययन करके उनको किस तरह रखना है संभाल के उसका वह भली भांति प्रयोग करते हैं। संतराज सुखदेव सिंह जी ने जहां रिलीफ किए हैं वहीं 3D का भी वो बखूबी से अपने कार्य में जानते हैं। चाहे वह ब्लैक मार्बल हो, चाहे वाइट मार्बल हो या पिंक मार्बल हो या सैंडस्टोन हो, सुखदेव सिंह भली भांति अपने कार्य को निहारते हैं, देखते हैं और उनके साफ सफाई का ध्यान भी वह भली भांति रखते हैं। उनको मालूम है कि पत्थर की संतराशी में क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखा जाता है, वो भली भांति इससे परिचित है। चाहे रियलिस्टिक कार्य हो या फिर एब्स्ट्रैक्ट कार्य हो, सुखदेव सिंह संतराश अपने कार्य को
ज़्यादातर गणेशा का रूप देते हैं। उनके एब्स्ट्रैक्ट गणेश दुनिया में ऐसे देखने को कभी नहीं मिलेंगे। उनकी खुद की क्रिएटिविटी है और वो अपने कार्य को अपने तरीके से करते हैं। आप इस मूर्ति शिल्पों को देख सकते हैं। बहुत सारे कार्यों में उन्होंने कैलीग्राफी का भी इस्तेमाल किया है, चाहे वो सीमेंट का कार्य हो या फिर प्लास्टर ऑफ पेरिस का या फिर स्टोन का। वे सभी तरह के कार्य करते हैं। संतराज सुखदेव सिंह ने अनेकों मूर्ति शिल्प बनाए और आज उनके पास बेशुमार स्कल्पचर हैं। छोटे स्कल्पचर से लेकर बड़े मूर्ति शिल्पों तक उन्होंने बखूबी से अध्ययन करके उनको तराशा है। आज वह कनाडा में बैठकर अपना कार्य कर रहे हैं और बीच बीच में अपने भारत देश में भी आते जाते रहते हैं। सुखदेव ने अपनी कला से ही अपने आप को तैयार किया और वह लगातार कला में ही जीते हैं और कला में ही अपने आप को खोजते हैं। कलाकारी ऐसी कि मानो हूबहू पत्थर की मूर्तियाँ उनसे बातें करने लगी। जब भी वह ललित कला अकेडमी रीजनल सेंटर गढ़ी में आते हैं तो स्टूडियो में अक्सर सभी से प्रेम भाव से बातें करते हैं और अपने विदेशी स्टाइल में बताते हैं कि जहाँ और कनाडा में क्या अंतर है। उनके जीवन में बहुत सारे परिवर्तन आए कला को लेकर, लेकिन उन्होंने अपना कार्य कभी भी नहीं छोड़ा। वह लगातार अपने कार्य में ही जीते हैं और कार्य में को ही निहारते रहते हैं। संतराज सुखदेव सिंह अपने मित्रों से मिलते हैं और ललित कला अकेडमी रीजनल सेंटर गढ़ी में जब भी आते हैं वो सबसे मिल के रहते हैं और चाय का मज़ा लेते हैं कैंटीन में जाके। संतराज सुखदेव ने अपने जीवन काल में बहुत सारे मूर्ति शिल्प बनाए और उनमें ज़्यादातर गणेशा के स्कल्पचर या मूर्ति शिल्प देखने को मिलते हैं। उन्होंने जे बहुत ही बड़ा कार्य बड़ वृक्ष को बनाया है। उनका मानना है जैसे बड़ वृक्ष अपनी जड़ों को मजबूत करके रखता है, वैसे ही मूर्तिकार को भी अपनी जड़ें मजबूत बना के रखनी चाहिए। 1.25 लाख से एक लड़ाऊँ तब मैं गुरु गोविंद सिंह कहलाऊँ। उसी की गाथा पे आधारित इन्होंने ये मूर्ति शिल्प बनाया। सुखदेव जब भी आते हैं वो अपने कार्य में ही मगन रहते हैं और कुछ समय रह के वो वापस चले जाते हैं।